तो बीजगणित में बाबू हम लोग बहुत सारी बात जान गए हैं, समान पद, असमान पद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद। व्यंजक, व्यंजक क्या चीज से बनता है वो भी जानते हैं। और यहाँ पहले ऊपर वाला प्रयोग पढ़ो, कोटेशन क्या कहता है? कारण सहित बताइए। अगे मैया कारण भी बताना है, कारण सहित बताइए कि पदों के, पद तो जानते हैं, पदों के निम्नलिखित युग्मों में, पहले युग्म के मतलब समझ जाओ, युग्म के मतलब जोड़ा, युग्म के मतलब दो रहेगा उसी को युग्म कह सकते हो। तुम्हारे यहाँ दो भैंस है तो एक युग्म है, युग्म चप्पल होता है युग्म में, जूता होता है युग्म में, मौजा होता है युग्म में। और कोई बेचारा अपाहिज है तो उसके एक पैर है तो एक पैर का चप्पल हो तो ऊपर वाला का ये ऐसा है, लेकिन अधिकांश चप्पल और जूता क्या चीज में मिलता है? युग्म में। इसलिए चप्पल जूता का बात कर रहे हैं कि कभी समझने में अगर देर होगा तो तुरंत आ जाए कि क्या अच्छा चप्पल जूता जोड़ा है। दो को कहते हैं युग्म। क्या क्या कहते हैं? युग्म। यदि संख्या में दो हो तो बताइए कि पदों के निम्नलिखित युग्मों में, यानी पद जो रहेगा युग्म में रहेगा, कै गो रहेगा? दो पद रहेगा। कौन कौन से युग्म, कौन कौन से जोड़ा वाला पद समान पदों के हैं और कौन कौन से युग्म असमान पदों? तो इसमें तो हम लोग माहिर हैं ना। समान पद और असमान पद अब जानने की कोई आवश्यकता है? तो फिर भी इसको थोड़ा सा विस्तृत से हम लोग वहां कह दिया है कि कारण सहित, कारण बताओ कि काहे ही समान पद है और काहे ही असमान पद है, तो कारण सहित बताएंगे। अब पेट में दर्द है तो क्या कहता है डॉक्टर पूछते हैं कि आप कारण बताओ कि तुम अधिक खाना खा लिया था, कि कुछ कड़ा चीज खाया था, या तो दिन भर भूखा रहा, रात में खाना खा लिया, गैस बना दिया, या तो फिर ढेर सारा पचने से ज्यादा खा लिया, या तो ठंड के कारण हुआ। कुछ तो कारण होगा, तो कारण बताओ। अब पहले क्रम संख्या कै गो दिया हुआ युग्म? देखो 1 7 112 22 एक युग्म है कि नहीं? दो पद है ना हो। 15x - 21x एक जोड़ा में है, तीसरा में -4ab और 7ba युग्म में है, और 3xy और 3x युग्म युग्म में है, जोड़े जोड़े में है ना। तो जोड़ा जोड़ा में यदि बता देंगे तो अपने आप फिर समझ में आ जाएगा, कईयों पद रहेगा तो समान और असमान समझ में आ जाएगा। तो क्रम संख्या लिख लेते हैं, हो गया? एक लिखे हो? अच्छा, क्रम संख्या सिरिया करके कह रहा है संख्या लिखने के लिए। हम सोचे कि 2 लिख देते हैं, अबरी वाला में 1 लिख देंगे, ज्यादा अच्छा कौन रहता है? क्रम संख्या जब लिखा हुआ है तो हम पहले परीक्षा में ऐसे नहीं करना, परीक्षा में क्रम संख्या से नहीं बनाना, बुड़बकाही हो जाएगा। कहीं भी एग्जाम बड़ा हो जाओगे तो एग्जाम देने जाओगे तो पहले बारीकी से एक प्रश्न पत्र को पढ़ना, उसमें निर्देश दिया हुआ रहेगा, निर्देश को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्या कहता है उसी में रहता है, वो नहीं पढ़ेगा तो बेकार हो जाएगा। और हमको लग रहा है कि 1 2 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 5 वाला तो हम एकदम धड़ल्ले से लिख देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 देकर के उसका आंसर लिख देंगे, कोई हिचक नहीं। जब वो हो गया फिर देखे कि कौन आ रहा, अरे 5 का 3 तो आ रहा है, तो 3 क्वेश्चन नंबर देके और 3 का आंसर नहीं। ये नहीं कि 1 लिखेंगे तब ये 2 लिखें, 2 लिखेंगे तब ये 3 लिखें, 3 लिखें तब ये, ऐसा नहीं करना। चाहे कोई विषय हो या तो मैथे हो, हमको 5 वाला आ रहा है, 5 को पहले बनाएंगे, उसके बाद 3 को बना लेंगे, जैसे जैसे ज्यादा अधिक आ रहा है वैसे वैसे बस नंबर बढ़िया से दे देना है, ठीक। उसमें क्रम संख्या से नहीं बनाना है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। एग्जामिनर देखते हैं कि बच्चा ये 5वां बनाया है तो इसमें कितना नंबर मिलेगा। अब हम लोग क्रम संख्या कितना में चलते हैं बेटे? 1 और 1 में क्या दिया हुआ है बताओ तो? यहाँ युग्म है, युग्म, तो युग्म में क्या होता है? 3 का युग्म कहते हैं। 3 संख्या में रहेगा उसको क्या कहेंगे? अरे 2 में
कान, 2 हाथ, 2 पैर, तो संख्या में 2 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? युग्म। इसका मतलब है कि एक है 7x और दूसरा है 12y। अलग अलग कर दिए, जगह जितना आतेगा उतना ही छोड़ेंगे, बाकी बनावल कहेंगे आपको। अब इसका कहता है कि क्या करो, 7x और 12y का क्या कहता है? अब बताओ 7x का गुणनखंड क्या हो सकता है? एक 7 होगा और दूसरा x होगा, और 12y का गुणनखंड क्या होगा? 12 होगा और y होगा, यही ना गुणनखंड होगा। और कुछ होगा? हाँ, कोमा नहीं रहेगा। तो ये कौन का है? ये ऐसे कर दिया है कि इसका मतलब इसका गुणनखंड ये है, गुना का चिन्ह भी खंड कर सकते हैं और कोमा दे करके भी अलग कर दिए। अब क्या कहता है कि बीजीय गुणनखंड एक ही है या भिन्न भिन्न है? कौन है? एक ही है बीजीय गुणनखंड। बीजीय गुणनखंड माने चर संख्या एक ही है दोनों पदों में कि भिन्न भिन्न है? तो क्या लिखेंगे बेटे? भिन्न भिन्न है। बस ये सब बन नहीं रहा है, इस समझ में आ रहा है। आगे चल करके ये जो समझ रहे हो इसी पर तुमको बनाने के लिए मिलेगा। अब बताओ समान है या असमान पद है दोनों? तो क्या हो गया? असमान। अब बताओ कि टिप्पणी करो, कारण बताओ कि असमान हम उसको क्यों किए? हाँ, क्योंकि पहला पद दूसरा पद में चर संख्या क्या है? चर भिन्न भिन्न है। ये समझे में कोई दिक्कत है बेटा? अब ये कोटेशन तुम्हारा क्या हो गया? पूरा हो गया। अब दूसरा आ गया बच्चा। अरे बचवा, दूसरा कोची होते हो? ऐसा दुया न लिखे हो? क्रम संख्या 2 है तो दुया न लिखे बउआ। अब बताओ दूसरा में क्या है बेटू? अरे लट्टू लड्डू लड्डू 15x है बच्चा। और क्या है? माइनस 21x। अब बताओ कि बस इसमें अंतर सिर्फ है कि दोनों तो चरपद है और अंतर क्या है? एक प्लस वाला है, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। इसका गुणनखंड क्या करे बच्चा? क्या करे? 15 गुना गुना करें, 15 गुना x भी कर सकते हैं। 15 और x, और इसके सामने देखिए इसी में दे दे हो, और माइनस 21 और x हो गया, गुणनखंड हो गया ने। अब करो बीजीय व्यंजक एक ही है या भिन्न भिन्न है? अरे पगलिया, हमें देखो तो यक्ष इसमें भी है और यक्ष क्या है? अब हमको लगता है कि हम क्या करें, कहाँ चल जाएं, कूद जाएं छत पर से? क्या है? कूद जाओ, कोई बोल रहा है कि कूद जाइए। अब बताओ कि समान पद और असमान भी हम लोग जानते हैं, तो बच्चा समान पद है कि असमान पद? तो लिख देते हैं समान, समान लिख दिए। आप बताओ टिप्पणी कर बच्चा कि समान पद क्यों है? क्यों है? क्योंकि चर क्या है? चर बराबर है या एक ही जैसा है? एक ही जैसा है। दोनों पद में चर क्या है? एक ही है।
अब बताओ, अभी हो गया नहीं हो? अरे बचवा, अब बताओ तो। ए गुलगुल, गुलगुल से विशेषण बनाना, गुलगुलिया। गुलगुलिया बने में अच्छा लगेगा? गुलगुल करेगा तो गुलगुलिया। तुम कोई ज्यादा व कोई महत्व नहीं रहेगा, हम बात साफ कहते हैं। अरे बउआ, अबरी चौथा लिख दे हो। एक दो तीन दे हो। अच्छा मेरा बच्चा, तीन देते हैं रे। कैसे तुम लोग नहीं जन्मता तो मुझे कौन बताता? तीसरा क्या है बेटे? -4ab, -4ab और 7b। अब बताओ बच्चा, गुणनखंड करो। एक गुणनखंड है -4 और दूसरा गुणनखंड है a और तीसरा गुणनखंड है b। और इसका बेटा 7 और b और a। अब बताओ बच्चा, एक ही पद है, एक ही है या भिन्न भिन्न है? आगे मैया, हमार बचवा तो एकदम इतना तेज हो गए न कि हमरा समझ में नहीं आबो है। एक ही है हो। अब असमान और असमान में क्या भरे बच्चा? अब तेरा के असमान भर दे हो, समान भरे। अच्छा, समान मेरा बेटा, सब कोई समझ गया। अब देखो, उसमें दे रहा है टिप्पणी करो। क्या टिप्पणी? कारण बताओ, क्यों समान है? कि दोनों में एक ही चर है, दोनों में है ना चर हो। अब कौन करे? अब चौथा बताओ बच्चा। 3x और 3x। अब गुणनखंड करो, 3x और 3x। अब बताओ, एक ही है या भिन्न भिन्न है? क्या है? ऐसा नहीं कि दो गो मिल गया तो हम उसको कहेंगे एक ही है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है। अब बच्चा, समान है कि असमान है? तो लिख दिए असमान। और बच्चा, दोनों में टिप्पणी कर दो, लास्ट हो गया। दोनों में एक ही चर है या भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न है। तो जय श्री राम, आप लोग समझ गए। अब चाहे तो बच गया 5, 6, 7, चाहे 8, 10 और बहुत बार रहेगा। तो इसको इस तरह से हम लोग क्या जान जाएंगे कि इसमें कौन कौन युग्म है और इसका गुणनखंड कौन कौन है, और एक ही तरह का है या भिन्न भिन्न तरह के हैं, समान पद है या समान पद है, और उसका टिप्पणी क्यों समान है क्यों असमान है। अब समझ जाएगा हो।
तो बहुत 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 थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।